कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और नागपुरी शिष्ट साहित्य के अंतर्गत बनकेबरा भाग 1 में संकलित हम कुछ कहानियों को देख रहे हैं। और आज की इस कड़ी में जिस कहानी को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है बिसाही और इसकी जो लेखिका हैं वो है ओमलता अखौरी। तो चलिए हम इसके हिंदी सारांश को देखते हैं, साथ ही इनसे बनने वाले संभावित प्रश्नों को भी देखेंगे। अगर आप नागपुरी की बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको नागपुरी के सारे कंटेंट अवेलेबल है। साथ ही आप 10 फुल लेंथ टेस्ट 75 रुपये की वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। इस जो कहानी है बिसाही, इसमें कुछ शब्द आएंगे जैसे कि ककई है, पठराई, ककई मतलब कंघी हुआ, पठराई मतलब इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना, कचिया पैसा को कहते हैं, रुपया पैसा, सपेर सपेर के मतलब तैयार होकर, बासन बर्तन बासन, नून या नॉन कहते हैं नमक को, झट झट मतलब जल्दी जल्दी, भीरे हैं मतलब नज़दीक। ये कुछ शब्द आएंगे। चलिए हम इसका सारांश को देखते हैं। ओमलता अखौरी द्वारा लिखित यह जो कहानी है बिसाही, इसमें बिरसी व इतवारी एक दूसरे की सहिया हैं। दोनों की जो मायके है वो एक ही जगह है और दोनों सहिया जुड़ाए हुए दोस्ती हैं। बिरसी अपनी सहिया इतवारी से बाजार जाने की बात तय कर तैयार होकर उसके आने का इंतज़ार करती है। हाँ, एक शाम पहले ही बात हो चुकी है, एक दिन पहले ही बात हो चुकी है कि हम कल शाम बाज़ार जाएंगे। चूँकि सप्ताह का एक दिन का बाज़ार है तो उन्होंने तय करा है, थोड़ी दूर हो जानी होती है तो साथ में जाएंगे, और सहिया है तो समय भी कट जाएगा। इतवारी का इंतज़ार करते करते वह कहती है, बिरसी कहती है कि इतवारी क्यों नहीं आ रही, कल शाम ही तो साथ में बाज़ार जाने के लिए बात की थी, लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं आ रही। मतलब रास्ता है एक जहाँ पर वो देख रहे हैं उसके आने की कि भाई आवाज़ है, और अपने मन में ही वह सवाल कर रही है, देर देर प्रतीक्षा करते हुए। और जाने में देरी होगी तो फिर शाम आने पर भी शाम होने पर आने में भी देरी होगा। वो सोच रही है कि अगर जाने में देरी हुई तो आने में भी देरी होगा, जिससे कि फिर शाम में खाना पीना बर्तन बासन धोना होता है। चूँकि घर में 2 सास ससुर है, उनका सेवा और खाना पीना बनाना है। इस तरीके से बिरसी सोचती है इतवारी घर जाकर देखना। बहुत देर जब हो जाता है तो सोचते हैं कि एक बार देख ही ले लिया जाए कि आखिर वो क्यों नहीं आ रही। हाँ, इतवारी घर जाकर देखना चाहिए। उधर अगर इतवारी नहीं जाती है तो दूसरे दोस्तों के साथ बाज़ार मतलब चली जाएगी, ऐसा सोचते हैं। वो फिर सोचते हैं कि हफ्ता भर का बाज़ार है, नमक तेल सब्जी खरीदना होगा। यही सोचकर बिरसी इतवारी के घर की तरफ झट जल्दी जल्दी चल देती है। इतवारी के घर जाने के क्रम में उसके घर तरफ से बहुत हल्ला सुनाई दे रहा है। बिरसी जल्दी जल्दी इतवारी के घर तरफ जाने लग जाती है। बिरसी इतवारी के घर पहुंचकर देखती है कि इतवारी अपने बच्चे को गोद में लेकर छाती से लगाकर बहुत रो रही है। उसका बच्चा का सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा है। थोड़े समय के बाद वो बच्चा मतलब थोड़े समय के बाद नहीं, अगले दोपहर को मरता है। अब तो इतवारी मतलब ये जो अभी बच्चा नहीं मरा है, इसमें थोड़ा जल्दी लिख दिया गया। ये है कि देखती है कि वो सांस उसकी धीरे धीरे चल रही है और उसकी हालत ख़राबी होती जा रही है। तो इससे इतवारी जो है जो बिरसी की सही है वो बहुत छाती पीट कर रोने लग जाती है। बहुत इसको देखकर जो बिरसी है वो भी बहुत रोने लग जाती है। और बिरसी फिर सोचती भी कि पिछले ही दिन तो बच्चे को बढ़िया से मैंने खिलाई थी, बड़ा अच्छा हंस हंस के खेल रहा था, है ना। अब उसके बाद थोड़ा सा देखिए आगे कि बिरसी और इतवारी का मायका एक ही गांव में है। दोनों बच्चा समय में ही एक सहिया जुड़ाए हुए थे, जिसके कारण इतवारी का बच्चा से बिरसी का प्रेम था। बच्चे को याद कर को बिरसी के मन में बहुत दुख होने लगता है। बिरसी उस शाम जब जो इतवारी का बच्चा है उसका तबीयत खराब होता है, उसके बाद से वो अपने घर चली जाती है। क्योंकि उसके घर में 2 लोग हैं जिनको मतलब धान कूटना होता है और खिलाना होता है, आगे हम देखेंगे। बिरसी के पति का नाम सोमरा था, जो ईंट भट्टा में काम करने गया है। अगले महीना वो आने वाला है, इसलिए बिरसी के मन आजकल दिन गिनने में लगा रहता है कि आ जाएगा कल आएगा। गांव में खेत सब रहता है, कमाने के लिए बिरसी भी ठीक से कमाती खाती है और सास ससुर को देख रेख भी करती है।
कभी कभी सोमरा पैसा भेज देता है। बाकी सोमरा चिट्ठी भिजवाया था बिरसी को एक ही बार आधा खेती एक ही बार ज़्यादा पैसा लेके आएगा तो हल बैल सब खरीदेगा। अभी आधा खेती बाड़ी होने से आधा सामान मिलता है। अपना हल बैल रहने से खेती में ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए सोमरा कमाने गया है। घर बार और बूढ़ा बुढ़िया माँ बाप को देखने के लिए बिरसी घर में रह गई है और उसके पति जो है सोमरा वो ईंट भाटा कमाने चला गया है। शाम को किसी तरह बिरसी अपने घर चली जाती है, वही शाम जिस शाम उसके बच्चे जो एतवरिया है उसकी तबीयत खराब होती है उस शाम। कल रात से ही एतवारी के बच्चा को दस्त होने लग जाता है। रात भर दस्त जिसको दिशा भी कहते हैं और उल्टी होता रहा। गांव में डॉक्टर न वैद्य, बस ओझामती के चक्कर में बच्चे को कोई दवाई नहीं दिया गया। उल्टी दिशा होते होते बच्चा दोपहर तक मर जाता है। इधर जो बिरसी है वो अपने चूँकि सास ससुर की सेवा करना है तो इसमें लगी है और वो जल्दी जल्दी काम को उसरा रही कहिए, निपटा रही ताकि वो जा सके अपने सहिया के पास, बच्चा तक देख के आई कि तबीयत खराब है। सुबह उठकर बिरसी को धान कूटना था। अगर वो अकेली रहती तो कुछ नहीं करती, लेकिन बूढ़ा बुढ़िया सब सास ससुर को कैसे भूखे प्यासे छोड़ती। यह सोचकर वह धान कूटने लगी। किसी तरह खाना बनाकर वह एतवारी के घर जाने को सोचने लगी। जल्दी जल्दी वह चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगी। अचानक बिरसी सुनती है उसके दरवाजे के पास बहुत हल्ला हो रहा है। बिरसी जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो सब उसके ऊपर पत्थर मारने लगा और हल्ला करने लगा कि मार कर इसको मुरा दो, ख़त्म कर दो, इसने ही गांव को पूरा ख़राब किया है। कोई कहता है ये डायन है, विसाई है, एतवारी के बच्चा को खिला कर यही उसका जान ले ली है। ये सब सुनकर बिरसी के शरीर सुन्न हो जाता है, वो हिल नहीं पाती है। ऐसा सब क्यों हो रहा है, मतलब वो एकदम से किंग कर्तव्य विमूढ़ या समझिए कि विशुद्ध हो जाती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा सब क्यों बोल रहे हैं, उसे समझ नहीं आता। भीड़ में सब तो उसके अपने ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हल्ला कर रहा था वह था जयराम जिसके पास बिरसी का खेत बंधा रखा हुआ था और बहुत मुश्किल से उसके पास से खेत को बंधा से छुड़ाया था बिरसी और परिवार वालों ने। देखिए यहाँ पर एक बड़ा बेहतरीन संकेत है कि किसी को कैसे डायन विसाही का जो इस दंश है इसको एक टूल की तरह यूज किया जाता है किसी गरीब पर, किसी कमज़ोर पर या किसी विधवा पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके पास खेत बंधिक था, तो उसका एक तरीके से बदला या फिर उस खेत पर फिर से राज करने की कोई मुझे लग रहा है कि ट्रिक है। जयराम बिरसी की तरफ उंगली दिखाकर कहता है इसे मार दो, इसे जजीने मत दो, नहीं तो कितनों को खा जाएगी। गांव में देखा ना कल एतवारी के बच्चे को मार रहा था, बच्चा मर रहा था तो ये श्रृंगार कराई थी, मारो इसे। और सभी बड़े छोटे उस पर पत्थर लगने से उसके सिर से खून निकलने लगता है। कितना पत्थर उसके शरीर में लगे उसे कुछ पता नहीं। उसकी सास उसे खींचकर किसी तरह अंदर ले आई और दरवाज़ा बंद कर देती है। अब गांव में कुछ हुआ तो इसे मार देंगे, मतलब उसकी सास बोल रही है, कह के सब गांव वाले चले जाते हैं। बिरसी सिर में हाथ रख कर रोने लगती है। कैसा इल्ज़ाम लगा रहे गांव वाले, वो तो कुछ नहीं किए है। गांव की हालत को देखकर बिरसी के ससुर कहते हैं बहू तुम अपने मायके चली जाओ, यह जयराम का बददिमागी है, वह खेत छुड़ाने की गुस्सा में फिर से कोई बहाना कर के हल्ला और मारपीट करेगा। सास कहती है बेटी तुम तो हम लोगों को बहुत सेवा की, अब हम लोग किसी तरह जी लेंगे, अब तुम अपने मायके चले जाओ, अपने नैहर चले जाओ। ऐसे बिरसी का बदन बुखार से तप रहा था, सिर में बहुत चोट भी लगी थी, मुँह भी फूल गया था। 2 दिन से बिना खाए पिए शरीर में कोई बल नहीं लग रहा था। बिरसी सास ससुर की बात मानकर एक ओढ़ना पकड़कर चुपके से चोरी से अंधेरी रात में चली जाती है। रास्ते में कुछ नहीं दिखता, बीच रास्ते में जंगल मिलता है, बाघ सियार आता है, लेकिन बिरसी धीरे धीरे चली जाती है। उसकी आँखों में अभी भी एतवारी के बच्चे का मुँह घूमता दिखाई देता है और कान में सुनाई देता है इसे मार दो, एतवारी के बच्चा को यही खाइए, ये विसाई है। ये बिरसी का दिमाग, ये सुनकर बिरसी का दिमाग सुन्न होने लगा और आँखों के आगे में अंधेरा छाने लगता है। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाता है, लेकिन ये मुझे लगता है एक जख्म स्टोरी थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही सेंस था। तो ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है झारखंड में, इसलिए हम इस तरीके की थीम पर आधारित कई कहानियाँ और लोक कथाओं को भी देखा है।
हाँ, तो कुल मिला के जो सामाजिक एक कुप्रथा है, डायन प्रथा है, और उसकी वजह से जो गरीबों और जो कमज़ोर हैं उनका जो शोषण होता है, उसका थीम है इस पूरी कहानी में। चलिए इनसे बनने वाले संभावित प्रश्नों को देखते हैं। बनके बड़ा भागवन में बिसाही नामक शीर्षक कर कहानीकार के हैं तो ओमलता अखौरी, ऑप्शन नंबर डी। बिसाही नामक शीर्षक बिरसी इतवारी कर संगे का कहाँ जाए खोजत रहे, तो बाजार जाए खोजत रहे। बिरसी कर मरद कर का नाम रहे, तो सोमरा नाम रहे, ऑप्शन नंबर सी। सोमरा कौन कहानी कर पात्र है के, तो यही बिसाही कर है के। बिरसी कर मरद सोमरा कहाँ कमाए के लिए जाए रहे, तो ईंट भाटा में, ऑप्शन नंबर बी। बिसाही नामक कहानी में केकर घर रोआ कांदे होवत रहे, तो एतवारी के घर में। केकर छुआ के दिशा और उल्टी हुए से मृत्यु हो गेलक रहे, तो वह एतवारी कर छुआ के, ऑप्शन नंबर सी। एतवारी कर छुआ कर मृत्यु कौन बीमारी से हुएला, तो दस्त, उल्टी दिशा और उल्टी से। बिसाही कहानी में के सफर के आसरा देखत रहे, तो बिरसी एतवारी कर सपना का कहने से आसरा देखत रहे, ऑप्शन नंबर बी। बिरसी नमनक खेत कर केकर जग बंधा राखल रहे, तो जयराम, जे कि बाद में के डाइन ठहराएला। इके मोराबाई के जियाई के न खेनी, तो कतना के खाए जाए। गाँव में देखला निकायला काइल एतवारी कर छवा मुरत रहे, तो ई सिंगार पोटार कर के आए रहे मारे के। ऊपर देवल पंक्ति कौन कहेला, कौन कहानी करे के, जयराम कहेला बिरसी कर बारे में, और बिसाही कहानी में बात कहल गेलक है। कैसन अछरंग ओकर पर लागत है गवैया मने, वो तो कोनो नहीं कह रहे। ऊपर देवल पंक्ति कौन कहानी करे के, तो फिर से बिसाही, ऑप्शन नंबर बी। बिसाही नामक कहानी में के बिसाही कहल गेलक है, तो बिरसी के। ब से बिसाही, ब से बिरसी, इसे याद कर सकते हैं। बोहरिया तोहरे आपन नहियर चल जावा, ई जयराम कर बददिमागी है। वो खेत छोड़ा कर खीसे फिर कोनो बहाना बनाए के और मारा पीटा करी। ये प्रस्तुत संवाद कौन कहानी में है के, तो हे जो बिरसी होकर सास ससुर मने कहना, ऑप्शन नंबर तो ससुर कहेला मुख्य रूप से। बेटी तोहरे हमर बड़ा सेवा करला, अब हमरे कोनो तेर रही ले। प्रस्तुत पंक्ति कौन कहानी से लेवल जाए, तो ये फिर से बिसाही की वर्षाई ससुर मन कहना। तो ये थी आज की कहानी। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे दीदी का नाव चिट्ठी नामक का जो कहानी है उस पर से। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। स्टडी फॉर कोर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और नागपुरी के बेहतरीन कंटेंट का आप आनंद उठाइए। धन्यवाद। जोहार।